हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग फिजिक्स के लेसन प्लान कवर कर रहे हैं और उसमें 12 लेसन प्लान हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर 12 लेसन प्लान पूरी देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर 20 लेसन प्लान कवर करेंगे, जो कि बीएड के लेसन प्लान बीएड की फ़ाइल बनाने के लिए बहुत काम में आते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जब भी आप लेसन प्लान बनाएं, कोई भी डाउट हो तो आप डाउट ज़रूर पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम 13वां लेसन प्लान शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मापन। तो सबसे पहले, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि सबसे पहले हम लोग छात्रा अध्यापिका का नाम डालते हैं, जिसमें कि प्यूपिल टीचर, और दिनांक डालते हैं, कालखंड, समय, कक्षा और विषय जो कि भौतिक विज्ञान का है। और इसका प्रकरण, जो पर्टिकुलर जो टॉपिक हम लिखने वाले हैं उसके बारे में, वो है मापन। और इसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि जनरल सामान्य उद्देश्य जो कि सभी लेसन प्लान में एक से होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पूर्वानुसार लिखा है। आपको जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्लान है, आपको उसमें सामान्य उद्देश्य डिटेल में मिल जाएंगे और भौतिक विज्ञान उद्देश्य भी डिटेल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं, नहीं तो पूर्वानुसार लिख सकते हैं। और इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है। आज का हमारा जो टॉपिक मापन है तो उससे संबंधित होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होगा कि बच्चे मापन के बारे में जान सकेंगे और बच्चे मापन की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद है भावात्मक उद्देश्य। बच्चे मापन के बारे में समझ सकेंगे और बच्चे कैलिपर्स के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक उद्देश्य। बच्चे मापन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। आगे लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री जो भी हमें यूज हुई है पढ़ाने में, उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, बोर्ड और मापन के जो यंत्र हैं वो इत्यादि। इसके बाद शिक्षण विधियाँ, जिसमें कि प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। आगे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चों को लंबाई, चौड़ाई नापने या दूध नापने से संबंधित सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि जिसमें कि हम बेसिक से बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, और यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है। यदि बच्चों को जिसमें भी डाउट होता है, वहाँ से हमारा उद्देश्य निकल के आ जाता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं कि दूध किस चीज़ से नापते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे लीटर से। इसके बाद प्रश्न करेंगे कि किसी वस्तु की लंबाई किससे नापते हैं, तो आंसर हो जाएगा मीटर, सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हम पूछेंगे कि इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के नापने को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों को इसका आंसर नहीं आएगा तो वो एक क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। इसके बाद हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है यहीं से कि बच्चों आज हम मापन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आगे आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि हम बच्चों को जो भी समझाना है उसके बारे में लिखते हैं। हमारा उद्देश्य हम पूरा करते हैं, जिसमें कि शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, इस तरह से कॉलम बना लेंगे। और प्रश्न करते हुए स्टार्ट करेंगे कि कपड़े की लंबाई किसकी सहायता से नापते हैं, तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे मीटर से। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कि मीटर द्वारा किसी वस्तु का क्या किया जाता है, तो यहाँ पर प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। आगे हम मापन और उसकी आवश्यकता के बारे में बच्चों को बताएंगे। आगे लिखते हैं कि बच्चों वस्तुओं की अनेक मापन यंत्रों द्वारा जो नापतोल की जाती है उसे मापन कहते हैं। और किसी भी वस्तु को देखकर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि का सही ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए हमें निश्चित माप तौल के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। और बच्चे यहाँ पर क्या ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। और जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, लंबाई का मात्रक होता है मीटर और द्रव का मात्रक लीटर। नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे, प्रश्न करेंगे कि मीटर से छोटी लंबाई नापने के प्रयोग को क्या कहते हैं, तो उसके लिए बच्चे आंसर देंगे मिलीमीटर। फिर हम प्रश्न करेंगे मिलीमीटर से छोटी लंबाई नापने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। आगे हम कैलिपर्स की व्याख्या बच्चों को समझाएंगे। बच्चों, मिलीमीटर से भी छोटी इकाई नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स व पैच मापी का प्रयोग करते हैं।
कैलिपर्स द्वारा किसी खोखले बेलन की बाहरी व भीतरी व्यास, छड़ का बाहरी व्यास, खोखले बेलन या बर्तन की गहराई आदि चीज़ों का मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है। बच्चे यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं व नोट कर रहे हैं। आगे हम प्रश्न करेंगे कि भार का मात्रक क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर देंगे किलोग्राम। फिर हम प्रश्न करते हैं किसी अनियमित आकार के ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। तो अनियमित आकार के ठोस का मापन करने के लिए हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, अनियमित आकार के ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए एक मापक बर्तन में पानी निश्चित चिन्ह तक हम भर लेते हैं और फिर उस ठोस में उसमें डुबाते हैं और देखते हैं कि पानी कितना ऊपर बढ़ा और इसे नोट कर लेते हैं। इस तरह द्वितीय नोट के चिन्ह से प्रथम पार्ट को घटाते हैं। प्रथम नोट को हम मतलब कि पहला मेजरमेंट जो किया और सेकंड जो किया, तो फर्स्ट में से तो सेकंड वाला जो आता है, सेकंड में से फर्स्ट वाले को हम माइनस कर देते हैं। उससे हमारा आयतन निकल के आ जाता है, ठोस का आयतन होता है। और मापक बर्तन को हमेशा समतल स्तर पर मतलब एक से फ्लैट जगह पर रखना चाहिए, जिससे कि उसका मापने में कोई गलती ना हो। आगे हमारा श्याम पट्टकार रह जाता है। इस तरह से बाज़ार में आपको एक चार्ट मिल जाएगा, ब्लैक कलर का पेपर मिल जाएगा, आप उसे लगाकर ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। और ब्लैक बोर्ड पर हम कुछ भौतिक राशि और मात्रक बच्चों को लिख कर देंगे। तो इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड बनाने की कोशिश की है, इसमें कि भौतिक राशि और मात्रक लिखे गए हैं। आगे हम मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, जिसमें कि मापन किसे कहते हैं और भार का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक क्या होता है। इस तरह से उनसे प्रश्न करेंगे। इसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे, जिसमें कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में बताइए, और किसी अनियमित आकार के ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। और लास्ट में आती है हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर जो कि पीपल टीचर हैं, प्राध्यापक हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और प्राचार्य हस्ताक्षर। और यहाँ पे हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।